हेलो सभी को फिर से बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो सर्वांगसम समरूप जो वर्ग दशम का है। सर्वांगसम आप ऐसे 9th में पढ़ चुके हैं। वैसा दो ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय आकृति जिसका आकार और माप समान हो, आकार और माप समान हो, है ना, तो वह दोनों ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। या जब एक आकृति दूसरे आकृति को परस्पर ढक ले, जैसे ये है, इसी पर एक और जो अंदर वाला को ढक ले, अंदर वाला को ढक ले, उसको की कहेंगे? सर्वांगसम। नोट, जब दो आकृति सर्वांगसम होते हैं तो शेष भुजा और शेष कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये दो आकृति है, अगर ये दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों सर्वांगसम है, तो अगर ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ई भुजा बराबर है, तो अब ई कोण और ई कोण बराबर हो जाएगा, ई भुजा बराबर हो जाएगा, ई भुजा बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? वही लिखा है, जब दो आकृति सर्वांगसम होते हैं तो शेष भुजा और शेष कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी आकृति को सर्वांगसम करने के लिए 3 भाग की आवश्यकता होती है, 3 भाग की आवश्यकता होती है, और वह तीनों भाग आपस में बराबर होनी चाहिए। सर्वांगसम करने के लिए 3 चीज बराबर करना है, 3 चीज बराबर करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक वो उसकी जो शेष भुजा या शेष कोण बचेगा वो बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। SAS भुजा कोण भुजा, कोण कोण भुजा, कोण भुजा कोण, भुजा भुजा भुजा, समकोण कर्ण भुजा। ये 5 प्रकार से सर्वांगसम आप कर सकते हैं। अब आ गया आपका समरूप। समरूप यही आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। समरूप, समरूप, ऐसे सर्वांगसम का भी शाब्दिक अर्थ सर्वांगसम, सर्व माने सभी, अंग माने उसका अंग, सर्व अंग सम, सम माने बराबर, जिसका सब अंग बराबर हो उसको सर्वांगसम। और समरूप, समरूप का मतलब एक रूप, रूप बराबर, रूप एक जैसा, रूप समान। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, दोनों क्या है? वृत्त है, तो दोनों का रूप एक है, दोनों का रूप एक है, तो ये समरूप है। मगर सर्वांगसम नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वांगसम के मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये बहुत छोटा है इसके अपेक्षा, इसका ये बच्चा है। बात समझ रहे हैं? तो समरूप वैसी ज्यामितीय दो आकृति जिसका आकार समान हो लेकिन माप भिन्न भिन्न हो, तो वह दोनों ज्यामितीय आकृति को समरूप कहते हैं। या जब दो आकृति का आकार समान और माप असमान हो उसे समरूप कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। आगे, समरूप जो है 3 स्थिति होता है। समरूप में 3 स्थिति होता है। समरूप होने के लिए 3 स्थितियां संभव है। बराबर, जब ये और ये आकृति दोनों बराबर है तो समरूप भी हो सकता है। सर्वांगसम, सर्वांगसम का चित्र इस प्रकार से होता है और समरूप का चित्र इस प्रकार से होता है। बात समझ गए? तो दोनों आकृति जब बराबर है तो समरूप और सर्वांगसम दोनों हो सकता है। ठीक। बड़ा क्या है? बड़ा मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो रूप एक जैसा है मगर दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो समरूप हो सकता है मगर सर्वांगसम नहीं हो सकता है। आगे, छोटा, छोटा, छोटा का मतलब हो गया ये छोटा है ये बड़ा, तो ये दोनों समरूप हो सकता है मगर सर्वांगसम
नहीं हो सकता है। 3 स्थिति हो गया। अब समरूप जो है कौन कौन है नोट में हम बता दिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 2 रेखाखंड समरूप होते हैं, 2 रेखाखंड समरूप होते हैं। ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये दोनों समरूप, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा है, समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। 2 वृत्त समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 आयत समरूप होते हैं। बात समझ, सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछेगा। आगे 2 वर्ग समरूप होते हैं, 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये 6 गो याद रखिएगा, 6 गो में से एगो एकदम रहेगा पक्का। नोट में देखिए, प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं। सर्वांगसम जो है समरूप हो सकता है, सर्वांगसम समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है आपको? सर्वांगसम जो समरूप हो सकता है, समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। समरूप होने के लिए 2 शर्त हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एकदम, दोनों भी आए, इसको ध्यान से रखिए। देखिए ये दोनों समरूप जो होता है 2 प्रकार, समरूप के 2 शर्त हैं। कोण बराबर, संगत कोण बराबर, संगत भुजा समानुपाती। जब संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा समानुपाती होगा, संगत भुजा समानुपाती हो तो संगत कोण बराबर होगा। अब संगत कोण किसको कहेंगे बता देते हैं। देखिए, अगर ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण संगत हुआ, का ई लेनिया के ऊपर संगत, एकर बायां तो एकर बायां संगत, एकर दायां तो एकर दायां संगत, इसी को संगत कहते हैं। इसको की कहेंगे? संगत भुजा भी ई त्रिभुज के ई साइड तो ई त्रिभुज के ई साइड संगत, ई त्रिभुज के ई साइड इस त्रिभुज के ई साइड संगत, ई त्रिभुज के ई साइड ई त्रिभुज के संग, इसको कहेंगे संगत भुजा। बात समझ रहे हैं? तो संगत कोण समान होगा, संगत कोण समान हो, बराबर हो, संगत भुजा समानुपाती हो। यहां पर आपको बता दिए, देख लीजिए। इसका पहला क्या है? ई, दूसरा है कोण ए डी के बराबर, कोण बी ई के बराबर, कोण सी ई के बराबर, ए बी बटा संगत भुजा समानुपाती मैंने बटा डी ई बी सी बटा ई एफ ए सी बटा ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ ए सी बटा डी एफ, यही लिखे हैं। उसके बाद देखिए समरूपता, जिस गुण के कारण या कसौटी के द्वारा 2 त्रिभुज समरूप होते हैं उस गुण को समरूपता कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। समरूपता जो होता है 4 प्रकार के होता है। कौन से समरूप हो सकता है? 3 कोण से भी, 2 कोण भी रहेगा समरूप हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर रहेगा समरूप हो जाएगा, 2 भुजा बीच वाला कोण, 2 भुजा बीच वाला कोण समझ रहे हैं ना? जैसे ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई कोण, तो कोण भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। बात समझ रहे हैं ना? इस 4 समरूप याद रखिएगा, ये चारों, इससे आप सिद्ध कीजिएगा। चलिए, आज का परिभाषा यही समाप्त हुआ। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी पर समरूप हम सिद्ध करेंगे। जय हिंद।